हेलो फ्रेंड्स, फ्लटर ऐप डेवलपर बनने की इस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप क्या होते हैं और लूप का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। हम जैसे ही डार्ट पैड को ओपन करते हैं तो यहाँ हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड देखने को मिलता है। ये कोड फॉर लूप का है। इस कोड को हम रन करके देखते हैं तो हमारी स्क्रीन पे, हमारे कंसोल पे 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। यानी कि लूप का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूजुअली 4 तरीके के लूप होते हैं: व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइल लूप क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आई नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 0। अब यहाँ पे आपको मैं एक व्हाइल लूप बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है व्हाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी है और उसके बाद हमें यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगाने हैं। करली ब्रैकेट्स में हमारा कोड आएगा जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है। व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस में हम जो भी कंडीशन लिखेंगे वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक वो लूप चलता रहेगा, यानी कि उस लूप के करली ब्रैकेट्स में जो कोड लिखा है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि जब तक i इज स्मॉलर देन 5 तब तक आप इस लूप को चलाते रहिए। तो अब इस लूप में मैं कोड कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, हे फ्लटर डेव। और अब यदि मैं इस कोड के रन पे क्लिक करूं तो ये एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि जब तक i जो है स्मॉलर देन 5 है तब तक ये लूप चलाते रहिए। लेकिन i की वैल्यू तो 5 है जो कि हमेशा ही स्मॉलर देन 5 रहने वाला है अगर अभी मैं इस कोड को रन करूं तो इस तरीके से एक इन्फिनिटी लूप बन जाएगा। तो इन्फिनिटी लूप ना बने इसलिए हमें यहाँ पे i की वैल्यू को बढ़ाना होगा हर बार जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ हम कर देते हैं i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन चेक करने के बाद कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो फ्लटर डेव। और उसके बाद i की वैल्यू में i प्लस 1 डाल दिया जाएगा, यानी कि 0 प्लस 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1 अगली बार। और फिर से कोड रन होगा तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे ही i की वैल्यू 5 पे पहुंचती है तो ये लूप क्लोज हो जाएगा और नीचे का कोड जो है, लूप के आगे का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो हम कोड के नीचे भी जो है एक प्रिंट करवा देते हैं दी एंड नाम से, ताकि हमें पता लग जाए कि लूप एंड हो गया है। यहाँ पे मैं हर एक बार i की वैल्यू को भी प्रिंट करवा देता हूँ लूप के अंदर। अब जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 बार कोड रन होगा हमारा व्हाइल लूप का। तो यहाँ आप देखिए, जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी कि i लेस देन 5 नहीं रहेगा क्योंकि वो 5 के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो ये लूप जो है क्लोज हो जाएगा और आगे जो कोड हमने किया होगा लूप से आगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप बना सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे i इज इक्वल्स टू i प्लस 1 किया है, इसको हम इंक्रीमेंट करने के लिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे प्लस प्लस लगाया है इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 1। इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो इसका यूज कर सकते हैं आप किसी इंडेक्स की वैल्यू को इस तरीके से बढ़ाने के लिए। तो यानी कि व्हाइल लूप हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कोई कंडीशन कब तक ट्रू रहने वाली है, कब तक हमें उस लूप को चलाना है। व्हाइल लूप के अलावा एक डू व्हाइल लूप भी होता है। डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे होता है और उसे कैसे बनाया जाता है आपको मैं बताता हूँ। डू व्हाइल लूप में भी हमें व्हाइल लिखना होता है और कंडीशन मेंशन करनी होती है, लेकिन जो कोड एग्जीक्यूट करना है उस पार्ट को हम कट करके ऐसे ऊपर लिखते हैं और इससे पहले हम लिख देते हैं डू। तो ये हमारा जो है डू व्हाइल लूप बन गया है। लास्ट में हमें सेमीकोलन लगा देना है। अब ये हमारा डू व्हाइल लूप बन गया है। व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये है कि व्हाइल लूप तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू हो और जब तक कंडीशन ट्रू रहे। लेकिन डू व्हाइल लूप में एक बार तो आपका कोड ये जो डू में लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा ही, क्योंकि कोड जो है यहाँ से चलना शुरू होगा और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी।
इसका मतलब है जब हम रन करेंगे इस कोड को, आपकी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, मैटर नहीं करता, आपका डू एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही। अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स भी है तो भी ये जो कोड डू में लिखा है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस कोड को फिलहाल रन करूं, हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि हमने व्हाइल लूप में देखा था। अब यदि मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं इक्वल टू 5। अब मैंने कंडीशन ये दे दी है कि जब i की वैल्यू 5 के इक्वल हो तो इस लूप को रन करना। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि हम जानते हैं कि i की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब मैं इस कोड को रन करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार इधर प्रिंट हुआ, जो हमने प्रिंट कमांड इधर दी हुई थी, और उसके बाद प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट में कि कंडीशन इधर फॉल्स थी, लेकिन फिर भी डू के अंदर जो कोड लिखा है वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर हुआ, और उसके बाद हमारा नीचे का कोड एग्जीक्यूट हुआ जो कि था प्रिंट द एंड। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके अलावा डार्ट प्रोग्रामिंग में फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप भी होता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल आप व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप की प्रैक्टिस कीजिए। यदि लूप के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डार्ट प्रोग्रामिंग के बाकी टॉपिक सीखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।